हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सीयूईटी का जो एग्जाम होने वाला, उसमें जो आप लोगों का मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है जनरल टेस्ट पेपर का, उससे कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा परसेंटेज रिलेटेड। क्योंकि परसेंटेज का मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, शायद आपने देख लिया होगा। जिसने भी नहीं देखा है प्लीज मेरे चैनल में विजिट करो, शॉर्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और कुछ कारण से मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो स्टूडेंट्स जरा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है? द प्राइस ऑफ ए बाइक इज ₹75,500। एक बाइक का जो दाम है वो कितना है? 75,500 मीन 75,500 है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ए बाइक आफ्टर रिडक्शन ऑफ 17%? बाइक का प्राइस क्या होगा? बाइक का प्राइस क्या होगा अगर हम उसमें 17% का कमी करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर एक बाइक का प्राइस है 75,500, तो अगर उसमें हम लोग 17% का कमी करते हैं, 17% का कमी करते हैं, तो फिर उसका दाम क्या होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। देखो, तो 75,500 हो गया बाइक का प्राइस। क्लियर? क्लियर है सर। कितना परसेंट का कमी करने बोला है? 17% का। और हमेशा याद रखना, हर एक अपने आप में 100 होता है। हर एक संख्या अपने आप में 100 होता है। तो मान लो अगर 75,500 को हम 100 मान लिए, 100 मान लिए, तो चलो 100 मान लेते हैं। 100 मान लिए, 75,500 को हम 100 मान लिए, तो उसमें कितना का कमी करेंगे? 17% का। तो एक बात बताओ, 100 में से अगर 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 83। 100 में, जैसे कि देखो, 100 में, एक मिनट जरा सा, 100 में अगर 100 में अगर 17 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 83 बचेगा। ओके, 100 में 17 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 83 बचेगा। तो वही बोल रहा है कि 17 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 83। तो अगर 75,500 का 83% निकाल दे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों? 17% का तो कमी कर दिए, और हर एक संख्या अपने आप में 100 होता है। समझ गए? तो देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या? अब बोलिएगा सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, ट्रिक बताते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, 755 गुना 83 बचा, 755 इंटू 83 बचा। अब बताओ, पहले 3 को 5 से इंटू कीजिएगा तो जो यूनिट डिजिट है वो 5 आएगा। मींस जो लास्ट वाला अंक है वो आपका कितना आएगा? 5 आएगा, क्योंकि 5 3 जा 15, तो 15 का 5, हाथ में कैरी 1 बचेगा, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब ऑप्शन में ढूंढो, यूनिट डिजिट 5 किस में? ए में है? नहीं है सर। बी में? नहीं है सर। सी में? है सर। डी में? नहीं है सर। तो ऑप्शन नंबर सी होगी आपका करेक्ट आंसर। करके देख सकते हो, आंसर वही आएगा, क्योंकि ऑप्शंस का सेटिंग ही वैसे करके होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आने वाले हैं, सिर्फ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसमें क्या करने से मेरा जल्दी आंसर निकलेगा। समझ गए ये वाला क्वेश्चन? चलिए क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इफ 420 स्टूडेंट्स appeared in the exam out of which 280 pass, then find the fail students percentage। कहता है कि अगर एक एग्जाम में 420 फेल अपीयर हुए थे, मींस एग्जाम देने आए थे, जिसमें कि 280 पास हो गए, ठीक, तो रिमेनिंग कितना फेल हुए होंगे? बात समझो। मान लो एक टोकरी में 10 आम थे, एक टोकरी में 10 आम थे, और 5 आम खराब हो गए, तो 5 अच्छे हैं, या फिर ऐसे बोलो कि 5 अच्छे हैं तो 5 खराब हो गए। समझ गए ना? तो उसी प्रकार 420 बच्चों ने एग्जाम लिखा, जिसमें कि 280 पास हो गए, तो जो बचा वो फेल हुए होंगे। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या है? हम लोग को पूछा फेल ही है। फेल स्टूडेंट का परसेंटेज बताओ कि कितना परसेंट फेल हुआ है, कितना परसेंट स्टूडेंट फेल हुआ है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो जरा,
420 स्टूडेंट्स अपियर 280 पास, तो सबसे पहले तुम फेल निकाल लो, तो 420 माइनस 280 इक्वल टू आपका फेल निकलेगा, निकलेगा ना, कितना निकलेगा 140, 140 आपका फेल निकल गया, हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या बोले थे, हर एक संख्या अपने आप में 100 होता है, तो निकालना क्या है आपको, परसेंट निकालना है, निकालना है तो मतलब गुना 100 होगा, परसेंट निकालना है तो गुना 100 होगा, अगर परसेंट से फ्रैक्शन निकालना है, नंबर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100 होगा। ये तो मैंने शॉर्ट्स में ही बता चुका है, ठीक है, मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी बता दिया है कि अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, अगर परसेंटेज से निकालना है तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो चलो क्या हो गया, अब देखो 420 280 140 फेल हो गया, तो 140 अपॉन सॉरी 420 इंटू 100 हो गया, ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये क्या 14 14 3 जा, अब क्या होगा 100 डिवाइडेड बाई 3, इसका मीन्स क्या होगा 33.34, नहीं 33.23 नहीं, 33.33 मीन्स सी होगा इसका करेक्ट आंसर, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अच्छा इसी तरह से अगर क्वेश्चन में पूछता, यहां क्या पूछा है, फेल पूछा है, फेल पूछा है कि फेल स्टूडेंट का परसेंटेज कितना होगा, ये पूछा गया है। अगर पूछता पास स्टूडेंट का परसेंटेज कितना होगा, तो जैसे करके फेल का निकाले उसी तरह से पास का निकाल दो। पास तो दिया हुआ है, कितना पास है 280 पास है, कितना में 280 पास है, 420 में 280 पास है, इंटू 100 क्योंकि परसेंट निकालना है, ठीक है। 420 में 280 पास है इंटू 100, और उसमें कैसे किए थे 140 अपॉन 420 इंटू 100, क्योंकि ये क्या है, ये है तुम्हारा पास और ये है फेल, ये पास है और ये फेल है, ठीक है, ये पास ये फेल, तो हमेशा याद रखना कि जैसे कि पास दिया है तो टोटल से पास को माइनस कर दो तो फेल निकल जाएगा, अगर मान लो फेल दिया है और पास पूछा है तो टोटल से फेल को माइनस कर दो तो पास निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई पूछता है ना कितना नंबर आया, तो हम लोग बोलते हैं 65 आया है, कितना में से 80 में से, तो टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, टोटल को हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक है, तो इसीलिए 420 हमेशा नीचे रहा, 280 अपॉन 420 पास वाला में भी और 140 अपॉन 420 फेल वाला में भी, समझ गए, क्लियर है सर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, मोहन स्कोर 80% मार्क्स इन एग्जाम, मोहन ने 80% नंबर लाया एग्जाम में, अगर वो 360 नंबर लाया है, बोलते हैं ना कितना परसेंट आया है, तो 80% आया है, अच्छा 80% मतलब टोटल नंबर कितना आया है, तो वो मोहन बोला 360 आया है, ठीक है। मोहन के पिताजी मोहन से पूछे कि कितना अंक लाया है, बोला पापा 80% लाया हूं मैं, तो बोलते हैं कि कितना नंबर टोटल बताओ, ये तो परसेंट हो गया, नंबर बताओ अंक, तो बोला कि पापा 360 लाया हूं मैं, ठीक है। अब मोहन उसके पिताजी से उल्टा क्वेश्चन कर दिया कि बताइए पापा, अगर हम 80% स्कोर किए हैं और 80% का मतलब है 360, तो बताइए टोटल नंबर परीक्षा कितना का हुआ था, टोटल नंबर जो परीक्षा हुआ था मेरा एग्जाम हुआ था वो कितना नंबर का हुआ था, तो उसके पिताजी कंफ्यूज हो गए। तो हम लोग बात करेंगे कैसे करके निकालेंगे, देखो जो जो मैंने पिछले अभी कुछ देरों में बताया वो सब इसमें अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, ध्यान से सुनना, 80% किसके बराबर है, 360 के बराबर है, 80% 360 के बराबर है, ठीक है। कितना टोटल मार्क्स है नहीं पता, तो टोटल मार्क्स को x मान लेते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स का 80% ही ना 360 है, टोटल मार्क्स का 80% ही ना 360 है, ऐसा तो नहीं कि 80% अलग है 360 अलग है, नहीं, वो तो परसेंट में वैल्यू दिया है, ये एग्रीगेट वैल्यू दिया है, तो x का इंटू x का 80% मतलब 80/100 कितना है 360 है, ऐसे ना, x का 80% 360 है, तो x क्या हो गया टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स, तो x का 80%, तो अब बताओ अगर x को टोटल माने तो x का मतलब मल्टीप्लाई 80% मतलब 80/100 इक्वल टू 360। अब देखो ये एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये क्या हो गया 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3600, अब काटो कितना आएगा बताओ,
8 4 जा 32, 40 बचा, 8 5 जा 40 और 0 मींस 450 आंसर। देखो ऑप्शन सी में 450 है, ऑप्शन सी में 450 है। इसका मतलब 450 टोटल मार्क्स था, जिसमें कि मोहन ने 360 नंबर लाया, मतलब कितना लाया 80%। तो अब निकाल के देखो कि जो 450 है, 450 का 80%, 450 का 80% 360 आ रहा है कि नहीं, देखो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब करो 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 और 4 36। यस सर आ रहा है। इसका मतलब 450 हो गया टोटल। तो हम लोग का x का वैल्यू कितना निकल गया, 450 निकल गया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीनों क्वेश्चन। मैं इसी प्रकार का वीडियो अपलोड करता रहूंगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आप लोग बेनिफिट में रहोगे, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में होने वाला है। और मैं सीयूटी का एग्जाम होने का कुछ दिन पहले मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर पसंद आए तो लाइक करना। टिल देन, bye bye, take care. I will meet you soon in the next video.